स्वागत है आपका योर एचआर गाइड के और नए वीडियो में। इस वीडियो में हम कवर करेंगे ESI एक्ट 1948, जिसमें हम देखेंगे कि ESI क्या है, एप्लीकेबिलिटी ऑफ ESI क्या है, बेनिफिट एंड रेट एंड लिमिटेशन क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं। ESI एक्ट इंडिया में इंट्रोड्यूस हुआ था 1948, जो कि EPF की तरह एक सोशल सिक्योरिटी स्कीम है। ESI एक्ट ऑर्गेनाइज सेक्टर के एम्प्लॉइज को सोशल एंड इकोनॉमिक प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराता है। ESI scheme is administered by the statutory corporate body called the Employee State Insurance Corporation, which is governed by the Ministry of Labour and Employment under the Central Government of India. ESI scheme हमें मल्टीपल टाइप्स के बेनिफिट प्रोवाइड कराती है, जैसे कि मेडिकल बेनिफिट, सिकनेस बेनिफिट, मैटरनिटी बेनिफिट जैसे कई और बेनिफिट हैं जो कि ESI हमें प्रोवाइड करवाती है, जिसका बेनिफिट आज इंडिया में करोड़ों एम्प्लॉय ले पा रहे हैं। आइए अब देखते हैं एप्लीकेबिलिटी ऑफ ESI। अगर हम बात करें एप्लीकेबिलिटी की, तो ESI एक्ट कंप्लीट इंडिया में लागू होता है। एंड सेकंड पॉइंट की बात करें, ESI एक्ट हर एक फैक्ट्री में एप्लीकेबल है जो कि फैक्ट्री एक्ट 1948 के अंडर में रजिस्टर्ड है। जैसे कि हर उस जगह जहां 10 या 10 से ज्यादा एम्प्लॉय काम करते थे या करते हैं पिछले 12 मंथ्स में किसी भी दिन, या फिर जहां रेगुलर या ऑर्डिनरी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस होता है विद द पावर ऑफ 8, दैट मींस प्रोसेस हैज बीन डन विद द हजार्ड्स मशीनरीज। अगर हम बात करें जहां ये एक्ट लागू नहीं होता, मींस एक्सक्लूडेड एरिया, यह एक्ट माइन एक्ट 1952 में रजिस्टर्ड एरिया जहां ऑपरेशन परफॉर्म होते हैं माइन एक्ट के अंडर में, और रेलवे रनिंग शेड, यहाँ पर ये एक्ट लागू नहीं होता। अब हम देखते हैं ESI स्कीम एंड बेनिफिट। ESI के बेनिफिट्स की बात करें तो सबसे पहला बेनिफिट है मेडिकल बेनिफिट। यह बेनिफिट डे 1 से मिलना स्टार्ट हो जाता है इंश्योर्ड पर्सन को, जिसमें एम्प्लॉय को मेडिकल केयर और सुपर स्पेशलिस्ट ट्रीटमेंट मिलता है किसी भी बीमारी के दौरान। सेकंड बेनिफिट की बात करें तो सिकनेस बेनिफिट। इसमें मेडिकल केयर एंड ट्रीटमेंट के साथ डेली एवरेज वेजेस का 70% तक वेजेस भी मिलता है इंश्योर्ड पर्सन। थर्ड बेनिफिट की बात करें तो वो है डिसेबलमेंट बेनिफिट। ये बेनिफिट डे 1 से मिलना स्टार्ट हो जाता है इंश्योर्ड पर्सन को, जिसमें अगर इंश्योर्ड पर्सन को वर्किंग के दौरान टेम्परेरी डिसेबलमेंट हो जाता है तो ट्रीटमेंट के साथ इंश्योर्ड पर्सन को डेली वेजेस का 90% एवरेज वेजेस भी मिलता है, और अगर परमानेंट डिसेबलमेंट हो जाए तो ट्रीटमेंट के साथ लाइफ टाइम तक इंश्योर्ड पर्सन को अर्निंग कैपेसिटी के लॉस हो जाने की अकॉर्डिंग शेयर भी मिलता है। और बेनिफिट की बात करें तो डिपेंडेंट बेनिफिट। अगर इंश्योर्ड पर्सन की एम्प्लॉयमेंट के दौरान किसी इंजरी से डेथ हो जाती है, इंश्योर्ड पर्सन के डिपेंडेंट को पेमेंट किया जाता है। फिफ्थ बेनिफिट की बात करें तो मैटरनिटी बेनिफिट। अगर इंश्योर्ड पर्सन कोई लेडी है तो प्रेगनेंसी के दौरान ESI के द्वारा उसे 26 वीक तक बिफोर एंड आफ्टर डिलीवरी लीव के साथ डेली एवरेज वेजेस के इक्वल 100% वेजेस भी मिलता है। सिक्स्थ, फ्यूनरल एक्सपेंसेस। किसी भी कारण इंश्योर्ड पर्सन की डेथ हो जाने पर फ्यूनरल के लिए 15,000 रुपीज तक फ्यूनरल एक्सपेंसेस भी दिए जाते हैं ESI के द्वारा। तो ये थे ESI की स्कीम्स एंड बेनिफिट। इन्हें हम आने वाली वीडियो में डिटेल में देखें। आइए अब देखते हैं रेट एंड लिमिटेशन ऑफ ESI कंट्रीब्यूशन। सबसे पहले हम जानते हैं इम्पोर्टेंट पॉइंट के बारे में, जो कि है कंट्रीब्यूशन पीरियड। ESI में 2 कंट्रीब्यूशन पीरियड होते हैं पेमेंट ऑफ ESI कंट्रीब्यूशन के लिए, जो कि फर्स्ट कंट्रीब्यूशन पीरियड चलता है अप्रैल टू सितंबर एंड सेकंड कंट्रीब्यूशन पीरियड इज अक्टूबर टू मार्च मूव करता है। इन 2 कंट्रीब्यूशन पीरियड के अकॉर्डिंग ESI के बेनिफिट को अवेल करने की एलिजिबिलिटी पता लगती है। अगर हम बात करें एम्प्लॉय शेयर की, वो है 0.75% ऑफ ग्रोस वेजेस ऑफ एम्प्लॉय, एंड एम्प्लॉयर शेयर की बात करें तो वो है 3.25% ऑफ ग्रोस वेजेस ऑफ एम्प्लॉय, जो कि टोटल 4% ऑफ ग्रोस वेजेस बनता है, जिसे एम्प्लॉयर पोर्टल पे एवरी मंथ की 15 डेट तक जमा करवाना होता है। लिमिटेड अमाउंट की बात करें तो ESI हर उस एम्प्लॉय की सैलरी पर डिडक्ट होता है जिसकी ग्रोस वेजेस 21,000 से नीचे। और इंक्लूडिंग पार्ट की बात करें तो वो है ओवर टाइम और एनुअल बोनस। अगर किसी एम्प्लॉय की ग्रोस वेजेस ओवर टाइम को लग के मोर देन 21,000 हो जाए तो भी उस एम्प्लॉय का ESI से कंट्रीब्यूशन कटेगा। और अगर एनुअल बोनस मंथली पे किया जाता है एम्प्लॉयज, उस पे भी एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन ऑफ ESI लगता है। इसे हम एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। अगर किसी एम्प्लॉय की ग्रोस वेजेस 20,500 रुपीज है तो उस एम्प्लॉय का एम्प्लॉय शेयर 0.75% कटेगा उसकी ग्रोस वेजेस पर, जैसा कि हम इस एग्जांपल में देख पा रहे हैं। अकॉर्डिंग
अकॉर्डिंग टू 0.75% इस एम्प्लॉय के 153.75 रुपीज बनते हैं एम्प्लॉय शेयर। एंड एम्प्लॉयर शेयर की बात करें तो 3.25% के अकॉर्डिंग 66 रुपीज बनते हैं एम्प्लॉयर शेयर, जो कि टोटल होता है 82 रुपीज। ESI से रिलेटेड बची हुई डिटेल्स को हम कवर करेंगे आने वाली वीडियोस में। तो दोस्तों, अगर आपको ये जानकारी पसंद आई है तो आप इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, और अगर आपको इस तरह की जानकारी चाहिए है तो हमारे चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।